मेरा नाम अजमेरी खातून। मेरा नाम साजिया खातून। मेरे पापा का नाम मोहम्मद क़यामुद्दीन। मेरा नाम आफरीना खातून है। मेरा नाम आयशा है। क्या चंद लम्हों की झूठी मोहब्बत एक पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है? अफसोस, आज हमारे मुआशरे में ऐसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं जहां बाज़ मुस्लिम लड़कियां झूठी मोहब्बत के जाल में फंसकर न सिर्फ अपने वालिदैन और ख़ानदान से दूर हो जाती हैं, बल्कि बाज़ मामलात में अपना दीन और अपनी जान तक गंवा देती है। जब हकीकत सामने आती है तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है और कई जिंदगियां पछतावे और तबाही का शिकार हो जाती है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं? हमारी बच्चियां इस जाल में कैसे फंस जाती है और इसका हल क्या है? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब तफसील से देंगे, लेकिन पहले आप ये चंद वाक़यात देखिए, फिर हम एक एक पहलू पर बात करेंगे। मेरा नाम फरजाना खातून, मेरा घर नाटला झिटकाई, थाना काटी, जिला मुजफ्फरपुर। मैं खुद अपनी मर्जी से भागी हूँ। समीर का घर वाला को कुछ भी होगा तो मेरे घर वाला जिम्मेदार होंगे। सलमा खातून अपना मर्जी से इनका संगे आइल बानी। एमे इनका कोनो जोर जबरदस्ती नहीं है। हमरा घर के लोग इनका घर के लोग के परेशान ना करो। हमनी से कोनो उम्मीद मत राखस लोग। जहाँ बानी से मम्मी खुश बानी से। मैं रुखसार खातून, ग्राम भेल्दी, पोस्ट भेल्दी, थाना भेल्दी, जिला सारण की निवासी हूँ और यह मेरे हस्बैंड है जो कि हम दोनों अपने मर्जी से शादी किए हैं और हम इनके साथ खुद आए हैं और मेरे साथ कोई भी और किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है। मैं अपने मर्जी से आई हूँ। अगर इनके घर वालों को कुछ भी होता है तो मेरे घर वाले जिम्मेदार होंगे और हम दोनों शादी करके खुश हैं। कृपया हम दोनों को कोई। मैं सूफी फातिमा, पापा का नाम अफरोज खान, मम्मी का नाम अंगूरी खातून। मैं अपने मर्जी से शादी की हूँ हिंदू लड़का से। मेरा एज 21+ है। ये मेरा आधार कार्ड है और पूरा हिंदू रीति रिवाज से मैं शादी की हूँ। ये मेरे पति हैं। इन्हीं के साथ मैं पूरा जिंदगी बिताना है। मेरा नाम रुखसार खातून है। इनका नाम रवि राज है। हम दोनों अपनी मर्जी से लव मैरिज शादी किए हैं। इनकी फैमिली को जो भी केस किए हैं, मेरे मम्मी पापा इनकी फैमिली पर वो केस उठा ले। अगर इनकी फैमिली को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे 2 भाई होंगे। हम दोनों जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं। प्लीज हम दोनों को खोजने की कोशिश ना करें। मेरा नाम आयशा है, बदनकोट की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम रईस अंसारी है और इनका नाम राहुल है। मैंने अपनी मर्जी से इनसे शादी करी है। इसमें इनके घर वालों का या किसी का कोई हाथ नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से इनसे शादी करी है और मुझे मेरे पापा से, चाचाओं से, सलीम चाचा और आज़ाद, इनसे मुझे खतरा है। अगर हम दोनों को कुछ होता है तो इसमें जिम्मेदार मेरे पापा और चाचा होंगे। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। ये मेरे हस्बैंड दिनेश हैं। मेरे पापा का नाम फारूक है। मैं रहने वाली नाखूनगढ़ की हूँ। किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे इन्हीं के साथ रहना है। मेरा घर वालों से कोई मतलब नहीं है। मैं मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपना लिया है। मैं अपनी मर्जी से खुद गवाही दे रही हूँ। मेरा नाम यास्मीन परवीन है। मैं नरकटेगंज ब्लॉक रोड की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम मोहम्मद अजीज है। मैं यहाँ खुद की मर्जी से इनके साथ आई हूँ और हम दोनों ने आज यहाँ पे शादी भी कर ली है खुद की खुशी और मर्जी से। अगर मेरे घर परिवार के लोगों की वजह से इनके घर परिवार के लोगों के ऊपर कोई भी दिक्कत या परेशानी आएगी या कोई भी केस मुकदमा होगा तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे घर परिवार के लोग होंगे और कोई नहीं। मैं इनके साथ अपनी खुशी और मर्जी से आई हूँ। ये मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। मेरा नाम रुखसार खातून है। इनका नाम रवि राज है। हम दोनों अपनी मर्जी से लव मैरिज शादी किए हैं। इनकी फैमिली को जो भी केस किए हैं, मेरे मम्मी पापा इनकी फैमिली पर वो केस उठा ले। अगर इनकी फैमिली को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे 2 भाई होंगे। हम दोनों जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं। प्लीज हम दोनों को खोजने की कोशिश ना करें। हम अपना मर्जी से इनका से बियाह कैले बनी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। हम इनका के भागा के लिए बनी। हमरा के नहीं की भागा के लिए। घर अजगरवा, पोस्ट खैरी, थाना बंजरिया, जिला मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार। हमारे पिता का नाम मंजारुल हक। अगर इनका परिवार पर कोई आ जाए होकर जिम्मेदारी सब हमारा परिवार सब हुई है। सब मेरा नाम चांदनी खातून है। मेरा घर मैठी है। पिताजी के नाम मोहम्मद साबिर है। हम दोनों अपना मर्जी से शादी किए हैं। ये हमको भगा के ना लाए, हम खुद आए हैं
और क्या हम इनको घर का आदमी को हम कुछ नहीं होना चाहिए। इनका जिम्मेदार हमारा अब्बू और भाई है और हम लोग बालिग हैं। मेरा नाम साजिया खातून, मेरे पापा का नाम मोहम्मद क्यामुद्दीन, घर बलिया, पोस्ट कुरनी, थाना कुरनी, जिला मुजफ्फरपुर। हम दोनों का 2 साल से रिलेशनशिप चल रहा है। मेरे मम्मी पापा कहीं और शादी करा रहे थे, इसलिए हम दोनों अपनी मर्जी से भाग के शादी कर लिए। इनके मम्मी पापा पे जो भी केस हुआ है वो मेरे मम्मी पापा वापस ले ले, नहीं तो अगर हम लोग खुदकुशी करते तो इनके जिम्मेदार मेरे मम्मी पापा और मेरे चाचा होंगे। मैं शाहीन, पिता का नाम मोहम्मद सिराजुल हक, घर कदमपुरा। मैं अपनी मर्जी से अपने घर से निकल के आई हूँ। इसमें लड़का या लड़का का घर वाले का कोई गलती नहीं है। मुझे ना ढूंढा जाए, मैं यहाँ सेफ हूँ। मेरा नाम हिना खातून है। मैं रहने वाली हूँ बिहार से। क्या पूरा मामला है आपका? मैं यहाँ लखनऊ में 10 साल से रह रही हूँ और मैं यहीं पे जॉब करती हूँ। मेरा रिलेशनशिप था, एक लड़का नाम है अभिमन्यु यादव, उसके साथ 5, 6, 7 साल से रिलेशनशिप था और वो शादी के झांसा दे के मुझे रखा था। और मैं जॉब करती थी तो मुझसे पैसे वैसे भी सब लेता। मैं सारे खर्चे उससे उठाती थी, मेरा सारा खर्चा वही लेता था और पैसे भी लेता था मुझसे। और जब शादी करने के लिए बोली तो मुझे टाल दिया। वो दूसरे से शादी करने जा रहा था तो मैं एक FIR भी किया, उस लड़के पे कंप्लेंट की, FIR भी किया। FIR किए हुए हो गया 1.5 महीना, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। और मैं थाने में फ़ोन करती हूँ तो मुझे आज कल करके टाल दिया जाता है। कोई पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है मुझे, और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा नाम आफरीना खातून है। मेरा अब्बा का नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। मेरी अम्मी का नाम मोमिना खातून है। मेरा घर सराठा है, थाना ढाका है। हम अपनी मर्जी से घर से भागकर शादी कर लिए हुए हैं। मेरा एक सपना था कि हम प्यार करते हैं तो हम इन्हीं से शादी करेंगे। तो घर में बता रहे थे अम्मी अब्बा को, तो सब नहीं मान रहे थे शादी के लिए, इसीलिए हमको कदम उठाना पड़ा। हम अपनी मर्जी से भागकर शादी कर लिए हुए हैं। और मेरे अब्बा अम्मी सब कोई बोल रहे हैं कि ये मेरे बारे में कि सब कोई किडनैप करके लेके गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम कोई सामान थोड़ी है जो हमको कोई उठा के लेके चला जाएगा किडनैप करके। हम तो इंसान है, हम तो चल के गए ना, और रात में थोड़ी ना, हम तो दिन के दोपहर में गए हुए हैं। अपनी राजी खुशी से शादी कर लिए हुए हैं भागकर। दोस्तों, वीडियो आप देखने के बाद अंदाज़ा किए होंगे कि मुस्लिम मुआशरे में किस तरह के मसाइल जन्म ले रहे हैं। मुस्लिम मुआशरे में बच्चियों के घर से फरार होने के कई असबाब हैं जिन पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। एक बड़ी वजह यह है कि हमारे मुआशरे में लड़का कमाए और लड़की सिर्फ पढ़े का तस्वुर ज़्यादा पाया जाता है। उसके नतीजे में बाज़ औक़ात तालीम तो मुकम्मल हो जाती है मगर शादी में गैर ज़रूरी ताख़ीर होने लगती है। दूसरी अहम वजह है कि कोचिंग सेंटर्स और उनका माहौल है। अक्सर कोचिंग सेंटर्स में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करते हैं। मुसलसल मेल जोल, बेतकल्लुफ़ी और निगरानी के न होने की वजह से नाजायज़ ताल्लुकात बनने का ख़तरा बढ़ जाता है। वालिदैन को अक्सर मालूम ही नहीं होता कि बच्चियां किसके साथ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं और किन लोगों से ताल्लुकात कायम कर रही हैं। वालिदैन से जब कहा जाए तो ये सुनने को मिलता है कि हमको अपने बच्चों पर भरोसा है। बिल्कुल भरोसा करना चाहिए, एतमाद करना चाहिए, लेकिन सिर्फ कोचिंग सेंटर, स्कूल और दूसरी जगह भेज देने से नहीं, बल्कि उनकी निगरानी भी हमें करनी चाहिए। निगरानी इस मामले में कि बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं, जितना शऊर बड़ों को होता है बच्चों को नहीं होता। इसलिए हर लिहाज से बच्चों की निगरानी, उनकी हिफाजत भी ज़रूरी है भरोसे के साथ साथ। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन भी आज के दौर में एक अहम सबब बन चुका है। अगरचे मोबाइल फ़ोन के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल बहुत सी समाजी बुराइयों की जड़ बन गया है। सोशल मीडिया, चैटिंग, वीडियो कॉल्स और खुफिया राब्ते बहुत से मसाइल को जन्म देते हैं। इसलिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी और उसके अलावा जो स्कूल टूर होता है, ये भी एक बड़ी वजह है। ख़ासकर जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम के नाम पर देर रात तक बाहर रहना,
تصویریں اور ویڈیوز غیر لوگوں تک پہنچ جانا، پھر کسی کا جھوٹا ہمدرد بن کر قریب آنا، یہ سب غلط تعلقات کی جڑ بنتا ہے۔ بعض اوقات تعلیم کا توازن بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ کچھ لڑکیاں اتنی زیادہ تعلیم حاصل کر لیتی ہیں کہ ان کے معیار کے مطابق مسلمانوں میں رشتہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے یا تو شادی میں غیر ضروری تاخیر ہو جاتی ہے یا وہ غلط فیصلوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی ہر اعتبار سے مناسب ہو، تب بھی بعض خاندان صرف پسند کی شادی ہونے کی وجہ سے رشتے کو قبول نہیں کرتے، جس سے بعض نوجوان غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ بہت سے رشتے جہیز اور لین دین کے مسائل کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں شادی میں تاخیر ہوتی ہے اور بعض اوقات نوجوان غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض والدین اپنے بچوں پر مکمل اعتماد کر کے ان کی آمد و رفت، دوستوں اور مصروفیات پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ اعتماد اپنی جگہ ہے، بچوں پر بھروسہ اپنی جگہ، یہ سب سے اچھی بات ہے، لیکن نگرانی اور رہنمائی بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچوں پر یقین رکھنا ضروری ہے، مگر موجودہ حالات میں ان کی حفاظت کے لیے مناسب نگرانی، رہنمائی اور دینی تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ انسان کب، کہاں اور کس کے بہکاوے میں آ جائے، اس کا پہلے سے اندازہ لگانا آسان نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جان بوجھ کر مسلم لڑکیوں سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے افراد مختلف طریقوں سے اعتماد حاصل کرتے ہیں اور بعض اوقات منظم انداز میں بھی کام کرتے ہیں۔ اس لیے والدین اور سرپرستوں کو بچوں کو جذباتی استحصال اور دھوکے سے بچانے کے لیے باخبر اور محتاط رہنا بالکل بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات والدین ملازمت یا دیگر مجبوریوں کی وجہ سے لمبے عرصے تک گھر سے دور رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں پر مناسب توجہ نہیں رہتی۔ ایسے حالات میں غلط صحبت یا نامناسب اثرات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ایک اہم وجہ بچیوں کی شادی میں غیر ضروری تاخیر بھی ہے۔ اگر مناسب رشتہ موجود ہو تو بلا وجہ تاخیر کرنے کے بجائے بروقت نکاح کو آسان بنایا جائے۔ یہ تو رہا اس کے وسائل، جو ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ غیروں کے جال میں پھنسنے کے کیا کیا وجوہات اور کیا کیا ذرائع اور کیا کیا راستے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر اس طرح کا مسلم بچیوں کے گھر سے فرار اور غلط تعلقات کے رجحان بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ تو حل یہ ہے کہ مضبوط دینی تربیت، بچپن سے ہی قرآن، سنت، حیا، عفت، پاکیزگی اور اسلامی اخلاق کی تعلیم دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، آخرت کی جواب دہی اور نکاح کی اہمیت ذہن نشی کرائی جائے۔ نمبر 2، والدین اور بچوں کے درمیان اعتماد اور مکالمہ ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات چیت بالکل بے تکلفی سے ہونی چاہیے۔ بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھا جائے تاکہ وہ اپنے مسائل کھل کر بیان کر سکیں۔ ڈانٹ ڈپٹنے کے بجائے محبت، رہنمائی اور حکمت سے بات کی جائے۔ نمبر 3، مناسب نگرانی، بچوں کے دوستوں، تعلیمی ماحول اور روزمرہ کی سرگرمیوں سے باخبر رہا جائے۔ نگرانی کا مقصد بد اعتمادی نہیں بلکہ حفاظت اور خیرخواہی بھی ہوتا ہے۔ نمبر 4، موبائل اور سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال، موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے مناسب اصول بنائے جائیں۔ بچوں کو آن لائن دھوکے، جذباتی استحصال اور سائبر کرائم کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار سازی بھی ہونی چاہیے۔ صرف ڈگری حاصل کرنا کافی نہیں ہو جاتا، بلکہ اخلاق ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، ذمہ داری اور اچھے کردار کی بھی تربیت ہونی چاہیے۔ اور بچے جب بڑے ہو جائیں، پڑھ لکھ لیں تو بروقت نکاح کو آسان بنایا جائے۔ اگر مناسب رشتہ موجود ہو تو بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے۔ نکاح کو آسان اور فضول رسم و رواج سے پاک بنایا جائے۔ نمبر 7، جہیز اور فضول رسومات کا خاتمہ ضرور کرنی چاہیے۔ جہیز، بیجا مطالبات اور غیر ضروری اخراجات سے بچا جانا چاہیے تاکہ شادی میں رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے علاوہ محفوظ تعلیمی ماحول، والدین کو کوچنگ سینٹر، کالج اور دیگر تعلیمی اداروں کے ماحول سے واقف رہنا چاہیے۔ آخر سب سے بڑا جو برائی کا اڈا ہے آج کے زمانے میں وہ کوچنگ سینٹر سے ہے۔
मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं, वहाँ से मेल जोल बढ़ता है, और उसके साथ साथ जो टीचर्स होते हैं वो गंदगी फैलाने में ज़्यादातर मामलों में जिम्मेदार रहते हैं। वही एक दूसरे को मिलवाते हैं और गलत तरीके से बच्चों के साथ गलत माहौल क्रिएट करते हैं, और फिर बच्चियां गलत रास्ते पर चली जाती है। अगर किसी जगह का माहौल मुनासिब न हो तो मुतबादिल निज़ाम पर गौर करें। इसी तरह अच्छी सोहबत की भी तरकीब दें। बच्चों को नेक, पाखलाक और ज़िम्मेदार दोस्तों की सोहबत इख्तियार करने की तलकीन की जाए। बुरी सोहबत के नुकसानात से भी आगाह किया जाए। और ये जो वीडियो आपने देखा है, मुकम्मल तौर से देखिए और दूसरे लोगों तक शेयर भी कीजिए, और बताइए कि किस तरह के वाक़यात इन कोचिंग सेंटर्स और दूसरी जगहों से जन्म ले रहे हैं। तो बच्चों पर भरोसा के साथ साथ किस तरह से निगरानी की जाए। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी, अगर वालिदैन मुलाजमत या कारोबार की वजह से मसरूफ़ हो तो भी बच्चों की तरबियत और रहनुमाई के लिए उन्हें वक्त निकालना होगा। आखिर कमा किस लिए रहे हैं? मसरूफियात दीगर जिस तरह से ज़रूरी है, इस तरह से बच्चों की हिफाजत भी ज़रूरी है। जज्बाती इस्तेहसाल से बच्चों को आगाह करना चाहिए। नौजवानों को ये समझाया जाए कि हर हमदर्दी या मोहब्बत का दावा सच्चा नहीं होता। उन्हें धोखे, ब्लैकमेलिंग और जज्बाती इस्तेहसाल से बचने के तरीके भी सिखाए जाने चाहिए। उलमा, असातिज़ा और समाज का किरदार भी इसमें बामाना किरदार और हैसियत अदा कर सकता है। मसाजिद, मदारिस और तालीमी इदारों में निकाह, इफ़्फ़त, पाकीज़गी, ख़ानदानी निज़ाम और अखलाक़ी तरबियत पर मुस्बत अंदाज में रहनुमाई की जाए। ऐसे मसाइल पर खौफ या नफ़रत के बजाय हिकमत, खैरख़्वाही और इस्लाह के जज्बे से गुफ्तगू की जाए। इस मसले का मुस्तकिल हल सिर्फ निगरानी में नहीं बल्कि दीनी तरबियत, मजबूत ख़ानदानी ताल्लुकात, बर वक्त निकाह, अच्छी तालीम और किरदार साजी, ज़िम्मेदाराना मोबाइल इस्तेमाल और वालिदैन की मुसलसल रहनुमाई में पोशीदा है। जब घर, स्कूल, मुआशरा और दीनी इदारे अपने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे मसाइल में नुमाया कमी आ सकती है। दोस्तों, इसके अलावा क्या क्या वजूहात, वजहें हैं, आप भी हमें कमेंट करके बताइए, और उसका हल क्या है वो भी बताइए, ताकि उस पर हम एक वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुँचे। लेकिन आपसे एक गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी को बदल दे।